साधारण ब्याज को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 720 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। बताएं कि वह राशि क्या है। कितना धन है वो नहीं बताया, लेकिन ब्याज बोला। कितना प्राप्त होता है? 720 रुपया ब्याज होता है। और हम उसको दर भी बता दिया। दर कितना है? 6% वार्षिक दर। और समय दे दिया कितना? 4 वर्ष के लिए। तो इसीलिए हम प्रतिशत ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं, प्रतिशत ब्याज बराबर आर इंटू टी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे। आर कितना है? 6% गुने वर्ष कितना है? 4 वर्ष। अर्थात 6 4 के 24, 24% क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अर्थात ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा? 24%। इसलिए हम लिख सकते हैं कि प्रतिशत ब्याज बराबर रुपया वाला ब्याज, प्रतिशत ब्याज बराबर रुपया वाला ब्याज। प्रतिशत ब्याज है कितना? 24%, लेकिन रुपया में ब्याज है कितना? 720 रुपया, अर्थात 720। इसलिए हम 100% कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो 720/24% गुने 100। इसको काटिएगा तो 24×72 अर्थात 30 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 3000 रुपया। क्या होगा? मूलधन होगा। यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष में 320 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। बताएं कि उसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना रुपया अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। अर्थात उसी राशि को 10% अगर ब्याज से मैं लगाऊंगा तो कितना रुपया अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं पहले 8% ब्याज की दर से लगाया, उसके बाद कितना? 10% ब्याज के। मैं देख रहा हूँ कि दर में अंतर कितना है। अच्छा, अतिरिक्त दर कितना है? अतिरिक्त दर कितना है? 10 माइनस कितना हो जाएगा? 8% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2%। क्या हुआ? अतिरिक्त दर है। इसलिए हम लिख सकते हैं 8% लगाने पर 1 वर्ष में कितना? 820 रुपया। इसलिए 8% बराबर कितना हो जाएगा? 320 रुपया। 8% बराबर कितना हो जाएगा? 320 रुपया। इसीलिए 2% बराबर 320/8। ये कितना हो जाएगा? ये 1% का हो गया, लेकिन हमको 2% निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। इसलिए 8 चौको 32 अर्थात 40। इससे गुना करेंगे तो आपका 80 रुपया अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। अगर 10% से अगर मैं लगाऊंगा उस धन को तो 80 रुपया हमको और अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। क्या कहता है? जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर पर 6000 पर होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपया की राशि पर 3% वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P/R/T का फॉर्मूला बाय 100। ये जनरल फॉर्मूला था। ये क्या हो? ब्याज निकालने के, अर्थात दोनों ब्याज का बराबर करने के लिए। इसलिए ब्याज बराबर ब्याज, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे? ब्याज बराबर ब्याज। इसे दोनों तरफ क्या लिखेंगे? P/R/T/100। इसी फॉर्मूला पर पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। पहले देखते हैं 5 वर्ष में 4% की दर पर, ठीक है, 6000 रुपया पर उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना 8,000 रुपये में 3% की दर से प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि 6,000 रुपया में, ठीक है, दर दिया हुआ है कितना? 4% गुने टाइम दिया हुआ है कितना? 5 वर्ष बाय 100, अर्थात इतना रुपया ब्याज होगा बराबर। अगला क्या? 8,000 में, अर्थात 8,000 रुपया में दर दिया हुआ है 3%, लेकिन टाइम हमको नहीं दिया है, बल्कि टाइम ज्ञात करना है। ब्याज प्राप्त होगा, इसको बाय 100 कर देंगे। ये दोनों ब्याज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए,
3 से इसको हम काट सकते हैं, 20 मरते में 60 को, और 20 चौको 80, 4 मरते में 4 से 40 को काट दीजिएगा, अर्थात टाइम कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में वो उतना ही ब्याज आपका प्राप्त होगा। इस तरह से ये आंसर को आप निकाल सकते हैं। उनको देखते हैं क्या कहता है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपनी तिगुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करे। जब कभी गुना गुनी वाला देगा तो जितना गुना कहेगा उससे 1 कम कर उतना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। तो क्या बोला, 5 वर्षों में अपनी तिगुनी हो जाती है, अर्थात प्रतिशत ब्याज हम ज्ञात करेंगे। तब प्रतिशत ब्याज बराबर तिगुनी में 1 कम 200 गुना प्रतिशत हो जाएगा, अर्थात 200% हो जाएगा। इसीलिए प्रतिशत ब्याज बराबर R इंटू टी, ये फॉर्मूला है। 200% क्या है, प्रतिशत ब्याज, तो प्रतिशत ब्याज की तरफ लिखेंगे, बराबर R हमको नहीं मालूम है, लेकिन टी दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए टी को हम क्या करेंगे, 5 वर्ष, इसलिए डिवाइड करेंगे। R बराबर 200 डिवाइड बाई 5, अर्थात 5 चौक 20, अर्थात 40% क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, राम ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 सालों के लिए 4% वार्षिक और अगले 3 वर्षों के लिए 7% और उसके बाद 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक और 10 साल बाद 15% वार्षिक है। अगर उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8460 रुपया ब्याज अदा किया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। क्या बोला, इस क्रमांक वो कितना रुपया ब्याज अदा किया, कुल 11 वर्ष में 8460 रुपये ब्याज अदा किया। तो क्या कहता है कि वह कितना धन लिया था वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज बराबर ब्याज कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2 साल में 4% की दर से कितना रुपया हुआ, तो 2 गुने 4% प्लस इन सभी को जोड़ देंगे तो ब्याज इक्वल टू ब्याज, प्रतिशत ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, रुपया का ब्याज बराबर हो जाएगा। इसके अनुसार करके हम क्या निकालेंगे, मूलधन ज्ञात कर लेंगे। देख रहे हैं 2 साल में क्या 4% वार्षिक ब्याज की दर से, इसलिए 2 × 4% प्लस फिर उसके बाद क्या कहता है 3 वर्षों के लिए 7% दर से दिया, तो 3 × 7% प्लस फिर उसके बाद क्या कहता है 5 वर्षों के लिए 10% की दर से दिया, इसलिए 5 × 10% प्लस। अब देख रहे हैं 5 3 8 2 10, लेकिन कहता है क्या 11 वर्ष में इसने तो दे दिया, तो कहता है 10 साल बाद कितना लेगा, वो 15% के वार्षिक दर से लेगा, अर्थात 1 साल बचा, अर्थात 1 साल वो कितना लेगा, 15% के हिसाब से लेगा, अर्थात कुल प्रतिशत ब्याज इतना, लेकिन रुपया में ब्याज दिया कितना, 8460 रुपया, 8460 रुपया। इसलिए इन सभी को कैलकुलेशन करके जोड़िएगा तो आपका 94% आपका आ जाएगा, इसलिए 94% बराबर 8460 रुपया। इसलिए हम 100% बराबर, हमने बताया था जब कभी प्रतिशत ब्याज बराबर रुपया वाला दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 100% करने के बाद वो मूलधन निकल जाएगा, इसलिए 100% बराबर 8460 रुपया बाय 94 गुने 100। इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका 90 मरते में कट जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 9000 आपका आंसर हो जाएगा।